राहुल साहब, ये विपक्ष कंफ्यूज है बजट को लेके भी। कांग्रेस कह रही भाई हमारा है, सिर्फ उन्होंने कवर पेज चेंज कर दिया है। समाजवादी पार्टी कह रही भाई किसी का भी हो, जनता विरोधी है। एक विपक्ष का सेक्शन कह रहा है इट्स अगेंस्ट फार्मर्स, एक विपक्ष का सेक्शन कह रहा है नहीं ओके है लेकिन स्पेसिफिकली मिडिल क्लास के खिलाफ है। सो दे आर ऑल एज कंफ्यूज्ड। बट सरकार कह रही है हमें एग्जैक्टली पता है हमें क्या करना है, और हमारा ये पहला वर्ष है, तीसरी बार में। अभी हमारे 4 और बजट आने, विल डू व्हाट वी हैव टू डू एट द राइट टाइम। पॉलिटिक्स वो भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ये भी कर रहे हैं। राहुल जी, हाउ डू यू सी दिस? ऐश्वर्य, बीच बीच में आपकी आवाज़ कट रही है, इसलिए बहुत सारे शब्द मैं नहीं सुन पाया, लेकिन तो मोटा समझ में आ गया है, मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। वो है कुछ फ़ोन में समस्या है। तो देखिए, हर बार हर सरकार में बजट पेश होता है, सत्ता पक्ष उसको सबके हित का बताता है, विपक्ष जो भी हो। जब बीजेपी विपक्ष होती थी तो वो कांग्रेस या दूसरी के सरकार के बजट को खराब बताती थी, अब वो उल्टा है तो अब विपक्ष बता रहा है। ये स्वाभाविक है, और जिस विपक्ष में इतनी सारी पार्टियां हों, इतने नेता हों, तो वो अगर 10 नेता हैं तो 10 तरह की बातें कहेंगे, 20 नेता हैं तो 20 तरह की बातें होंगी। तो इस पर हमें ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि बजट कैसा है, उस पर अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है, किस राज्य की क्या ज़रूरतें थी, उनको कितना कैसा मिला है। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक गठबंधन सरकार है, और ये स्वाभाविक था कि इसमें गठबंधन के सहयोगियों को, जिनके आधार पर सरकार बनी और चल रही है, उनको ज़्यादा मिलेगा। उनको स्पेशल पैकेज भले ही ना दिया गया हो, लेकिन उनको अलग से कुछ प्रावधान किए जाएंगे। एक तो ये है, ये होना ही था। इस पर अब ज़्यादा मीन में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सवाल यह कि क्या कुछ प्रदेशों के साथ अन्याय हुआ। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर तो नहीं कहूँगा कि किसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन सरकार अपनी वरीयताओं के हिसाब से एलोकेशंस करती है, लेकिन एक सीमा के बाद उसको अपने एलोकेशंस को 14वें, 15वें या 16वें जो वित्त आयोग होता है उसकी सिफारिशों के आधार पर ही उनकी सीमा के भीतर रखना पड़ता है। देखना पड़ेगा कि भाई क्या उस सीमा का उल्लंघन हुआ है कहीं पर, क्या कहीं पर जो अधिकार बनता था उससे कम दिया गया है। एक चीज़ साफ दिख रही है कि इस सरकार ने अपने पिछले जो दो मोदी बजट हुए या सीताराम जी, निर्मला जी के हुए जी, वो एक पूरी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के थे, जिनके ऊपर कोई मजबूरियां नहीं थी। इस बार उनके साथ 2 मजबूरियां थीं, और उस पर उनको ज़्यादा ध्यान देना ही था। सवाल यह है कि क्या इससे रोजगारों का निर्माण होगा, क्या इससे खेती, जो एक रूरल डिस्ट्रेस की बात की जा रही थी, वो कम होगी, क्या छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को जो बार बार कहा जाता है वायदे उनसे किए जाते हैं, क्या उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है। तो ये ऐसे जो भारी बड़े मुद्दे हैं, हमें मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। इस बहस में कि विपक्ष क्या कह रहा है और पक्ष क्या कह रहा है, इसमें कम से कम मुझे टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रो पीपल्स बजट है कि नहीं? शहजाद में आ रहा हूँ, राम कृपाल जी आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? राहुल जी को भी सुना आपने, ग्राफिक्स ऑन है विद 4 पीपल। थैंक यू वेरी मच। राहुल जी ने जो बात कही मैं उसी को एक आगे बढ़ा रहा हूँ। सर, पहली बात तो मेरी ये है, पहली बात तो ये है कि सारी प्रतिक्रिया बजट को लेकर के नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये बजट बनाने वाले को लेकर के है, विरोध बजट पर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बजट को पढ़ा भी नहीं है ठीक से, ईमानदारी की बात यह है, लेकिन वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जैसा राहुल जी ने कहा कि ये आज़ादी के बाद से एक नैतिक जिम्मेदारी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि जो सत्ता में बैठा है वो जो भी करेगा वो ख़राब है। चूँकि वो कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो ख़राब है, वो कर रहा है, तो सारी जो गुस्सा है, सारा चीज़ है कि 11वीं बार भी ये बजट वही बना रहे हैं, हम क्यों नहीं, हमको मौका मिला। दर्द इस बात का है। एक बात और कहूँगा कि मैं तो बहुत एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ, जो कुछ आय होगी, देखिए बजट आज की तारीख में क्या है, जैसा मैंने कल भी आपके कहा था कि 1990-91 में कस्टम ड्यूटी को 100 से लेकर के 2 और 5 पर लाके मनमोहन सरकार ने कर दिया था नरसिम्हा राव के ज़माने में। वो वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है किसी सरकार के लिए कुछ ज़्यादा करने की। दूसरा, जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन वैसे भी अलग हो जाता है।
बजट में ऐसा नहीं होता। बजट आज की तारीख में जो कुछ है कि उससे बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा। बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं, जो नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत। दूसरी बात मेरा कहना है, आय और व्यय, ये तो आप कह सकते हैं कि जो पैसा आएगा आए, वो खर्च कहाँ कहाँ होगा। उसमें से कोई पैसा बीजेपी या किसी पार्टी के फंड में नहीं जा रहा है, वो आपके सामने है, उसका लेखा जोखा सामने है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो एलोकेशन है ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ ज़्यादा होना चाहिए था। पॉइंट टेकन सर। डिफेंस का, क्योंकि देखिए इसमें सारा एलोकेशन आपके सामने है। आप ये कह सकते हैं कि इसको और यहाँ से निकाल के यहाँ और डालते, अजय जी आ रहा हूं, या फिर आप बताइए कि सरकार ऐसा क्या कर सकती है कि ताकि और ज़्यादा, सिवाय इसके कि कर्ज लेने के। अजय जी फिस्कल डिफिसिट पर अगर ये 5% से ऊपर गई होती तो पूरा विपक्ष आज बीजेपी को गाली देता होता। और विपक्ष ही नहीं, सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, आपको मैं बता दूं, 5% से ऊपर अगर जाता तो आपकी रेटिंग गिराई जाती। वही देखिए, सबसे बड़ा जो मैं इसको तारीफ करूंगा इस सरकार की कि फिस्कल डेफिसिट कोरोना के बावजूद आज 5 के नीचे है, और अगला जो टारगेट है कि इसको 4 तक ले आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी इकोनॉमिक्स जानते हैं, जो भी फिस्कल डेफिसिट को जानते हैं, उनको ये बात माननी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल माननी पड़ेगी। लेकिन सर अभी कांग्रेस कह रही है भाई हमको नहीं समझना ये, हमको ये समझना है कि हमारे 1000 रुपए में या 500 रुपए में कितनी सब्जी आएगी। अजय वर्मा जी, व्हाट्स कांग्रेस स्टैंड? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? शहजाद जवाब दे रहे हैं उसके बाद। देखिए ऐश्वर्या जी, सरकार ने कहा कि हमारा बहुत बढ़िया बजट है। नेचुरल है, सरकार अपने सरकार तो हमेशा कहती थी, आपकी भी कहती थी। नेचुरल है, सरकार अपने बजट को बढ़िया ही बता। सरवर साहब आ रहा हूं। ये देश की जनता तय करेगी। जो महंगाई की पीड़ा झेल रही है, जो बेरोजगारी की 9.2 दर है वो झेल रही है, जो देश में अमीरी गरीबी का फर्क है वो झेल रही है। बजट में सरकार ने जो मुद्दे रखे, जो रखे बहुत कह रहे हैं सही रखे हैं। हमारी कॉपी पेस्ट में से क्रीम तो इन्होंने छांट ली और मट्ठा को बाहर फेंक दिया। शहजाद कमिंग। सरकार ने क्या, मैं बता तो दूं पहले, जरा टाइम आराम से, पूरा टाइम है, मैं उनको बोल रहा हूं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी 70 साल से ऊपर की जो पेंशन का था, उसमें बजट में कोई जिक्र नहीं किया है। वो सरकार का मुख्य एजेंडा था, वो कहाँ चला गया, एक नंबर। दूसरा नंबर, 2021 के बाद जो जनगणना होती थी 10 साल में, 11, 21, 1, आज 24 आ गया। बजट में एलोकेशन उसका कोई प्रावधान नहीं। इससे क्या होगा, 10-12 करोड़ लोग जो अन्न मिल रहा है, जिनको 5 किलो आस पर आश्रित हैं, 80 करोड़, वो बढ़ जाते। उसका कोई पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति और नियत गलत है। बिहार वाले लोग भी आर्थिक जनगणना की कर रहे थे, तो आर्थिक तो छोड़ दीजिए, जातीय जनगणना की कर रहे थे, वो भी छोड़ दीजिए। अब तो जनगणना ही नहीं हो रही है। तीसरा, मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से कि रक्षा के बजट में उम्मीद थी कि 7.5 के आसपास पहुंचेंगे, 6-12, 5.94 था, 6-12, तो रक्षा के बजट को भी निराश किया है वर्तमान। हम 12 और 14 में मत पहुंचिए कि साहब 12 में था, 14 में था, 13 में था, 11 में था। अरे भाई, एक वास्को डिगामा साहब जब आए थे 2014 में, भारत की खोज की गई। और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी एक MP है कंगना रनौत, उन्होंने कहा था कि भारत आज़ादी 2014 के बाद हुआ था और महात्मा गांधी का योगदान नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने आज़ाद कराया था। हमने मान लिया। तो 14 के बाद चर्चा करें और 24 तक 10 साल में क्या दिया, क्या लिया। आर्थिक असमानता कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। आज आलू में टमाटर, मट्ठा, दूध, छाछ, पनीर, इसकी बात वो करो। भी इसकी बात करो। महंगाई का जो मामला है, देश की जनता, महंगाई का पूछो शहजाद से। शहजाद जवाब देंगे। % लोग सोना नहीं खाते। शहजाद जी जवाब दीजिए। वो आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, आटा, छाछ, पनीर यही खाते हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं, अब आपका जवाब आ रहा है, रिलैक्स। पूरा टाइम दे दिया आपको। एक शेर सुना दो, शेर सुना सुना उसके बाद फाइनल करना। शहजाद शेर का टाइम दे दीजिए। शेर सुन लीजिए कि हम भाजपा को सुनाना चाहते हैं। सुनाइए, उन्हीं को सुना रहे हैं और उन्हीं के लिए समर्थन। जल्दी सर सुना रहा हूँ, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। कि भूल गए सीढ़ियां ना, कैसी बात कर रहे हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां भाजपा को मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। यानी कांग्रेस को रास्ता खुद बनाना है। सड़कें ठीक बनाना, गड़बड़ नहीं। सड़कें की तो जवाब दे रहे हैं। ओके, जवाब